देख लेते हैं राजस्थान की हस्तकला, ठीक है ना। पहला जाएगा थेवा कला। थेवा कला में क्या क्या होता है, कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाना, ठीक है ना। कांच में क्या होता है, सोने की कारीगरी करना, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, मुख्य केंद्र आ जाता है प्रतापगढ़ आ जाता है, ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, सावन सिंह के समय स्टार्ट हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन आ जाते हैं, नाथूजी सोनी आ जाते हैं। महेशराज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। फिर आते हैं गिरिराज कुमार सोनी, इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। तो पद्मश्री तो महेश को और गिरिराज को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पे जस्टिन वेकी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है टेराकोटा। क्या आता है, टेराकोटा, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाने वे मूर्तियाँ बनाना क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है, ठीक है ना। सोलंगाड़ा तालाब में आ जाते हैं राजसमंद में। इसमें मुख्य केंद्र कौन कौन से आ जाते हैं, मोलेला राजसमंद में आ जाता है, मोहनलाल कुमावत आ जाता है पद्मश्री, और दूसरा केंद्र आता है बू, और तीसरा आ जाता है हरजी वे बड़ोपल आ जाता है, ठीक है। तो हरजी में क्या होता है, देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, जालोर में। कहाँ पे, हरजी में, ठीक है। फिर आता है सुनहरी टेरीकोटा, ये कहाँ पे, तो बीकानेर में आ जाते हैं। सुनहरी कोटी कहाँ आ जाती है, तो टोंक में आ जाती है। और सुनहरी पोट्री कहाँ आ जाएगी, जयपुर में। नेक्स्ट क्या जाता है, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री क्या होती है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पे क्या बने, नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है, इसमें किसके समय लोकप्रिय हुई थी, तो स्वाई राम सिंह के समय जयपुर में, ठीक है। इसमें आ जाते हैं चूड़ामन व कालू, दो कारीगरों को भोला कारीगर के पास परीक्षण हेतु भेजा गया था, ठीक है ना। इसमें मुख्य कारीगर कौन सा आ जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है ना। पद्मश्री मिला है, तो कृपाल सिंह का संबंध किससे आ जाता है, तो ब्लू पोट्री से आ जाता है, ठीक है। ये याद रखने का है। फिर नेक्स्ट इसमें देखो है ना, ब्लू पोट्री स्वर्णकाल किसमें आ जाता है, राम सिंह सेकंड आ जाता है, ठीक है ना। सुनहरी पोट्री कहाँ आ जाएगी, जयपुर में, ठीक है ना। सफेद पिंक पोट्री कहाँ आ जाएगी, जैसलमेर में आ जाएगी, जबकि ब्लैक पोट्री आ जाएगी कोटा में, ठीक है। कागजी पोट्री आ जाएगी अलवर में, ठीक है ना। जबकि कागजी मीनाकारी कहाँ आ जाएगी, बीकानेर में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मीनाकारी। क्या जाती है, मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है, सोने के आभूषण में रंग चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, मीनाकारी कहा जाता है। मुख्य केंद्र आ जाएगा जयपुर में आ जाता है, ठीक है ना। अन्य केंद्र आ जाता है नाथद्वारा, बीकानेर, रतवाली, कोटा में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें किसके समय लोकप्रिय हुई थी, मान सिंह के समय, ठीक है ना। कारीगरों को बुलाकर लाया था, ठीक है ना। इसमें कौन आ जाता है, मुख्य कारीगर आ जाते हैं कुदरत सिंह। कौन आ जाएंगे, कुदरत सिंह आ जाता है, ठीक है ना। अन्य कारीगर कौन आ जाएंगे, दुर्गा सिंह, काशीनाथ, वे कैलाश चंद्र आ जाते हैं, ठीक है ना। चांदी तारकसी आ जाती है, ये आ जाएगी राजसमंद नाथद्वारा में आ जाती है, ठीक है ना। पित्तल की आ जाती है, ये मुरादाबादी या कच्ची मीनाकारी, ये आ जाएगी अलवर में, जयपुर में, है ना। तो इसमें आज याद रखना, आज पित्तल से मीनाकारी, आज कच्ची व आज मुरादाबादी आ जाती है, ठीक है ना। तो आज से हो जाएगा अलवर, जैसे हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। तांबे की मीनाकारी कहाँ आ जाती है, भिलवाड़ा में आ जाती है, ठीक है ना। फिर पन्ने की मंडी कहाँ आ जाएगी, जयपुर में आ जाती है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है रंगाई छपाई का केंद्र आ जाता है, ठीक है ना। अजरक प्रिंट आ जाएगी बाड़मेर में, कहाँ आ जाएगी, बाड़मेर में, ठीक है ना। इसमें कौन सा आ जाएगा, तो नीले व लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाएगा मलिर प्रिंट। कौन सी आ जाएगी, मलिर प्रिंट, ये कहाँ जाएगी, बाड़मेर में, ठीक है ना। मलिर है ना, तो इसमें कौन सा काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर आते हैं सांगानेरी प्रिंट आ जाती है, ठीक है ना, जयपुर में आ जाती है। काला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन आ जाता है, तो मुन्नालाल गोयल ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है बगरू प्रिंट। क्या आ जाती है, बगरू प्रिंट, ठीक है ना। ये कहाँ पे आएगी, बगरू जयपुर में है, ठीक है ना। काला व लाल आ जाती है, पृष्ठभूमि हरी आ जाती है, वेलवेट की छपाई की जाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं अजम प्रिंट। ये आ जाते हैं अकोला, चित्तौड़गढ़ में आ जाती है। जाजम प्रिंट भी कहाँ आ जाती है, चित्तौड़गढ़ में। तो जाजम में क्या होता है, जो गाड़ियाँ जो लोहार होता है ना, कि महिलाओं के कपड़े इस प्रिंट में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं बंदेज प्रिंट आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ आ जाएगी, जयपुर में। इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है, किसको, बंदेज प्रिंट को कहा जाता है, ठीक है ना। बंदेज का मुख्य कार्य कहाँ जाता है, मंडी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जोधपुर में आ जाती है, ठीक है ना। कलाकार आ जाते हैं तैयब। कौन आ जाएगा, है ना, तैयब। और बारीक बंदेज आ जाते हैं हाड़ौती का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसी, है ना। फिर आता है लहरिया। लहरिया कहाँ आ जाएगा, जयपुर में, पाली में आ जाता है। लड़के के जन्म पर कौन सा तो पीला पोमचा पहना जाता है, ठीक है ना। जबकि लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है, ठीक है ना। चुनरी आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा जोधपुर में आ जाता है, ठीक है ना। दाबू क्या होता है, दाबू प्रिंट का कहाँ हो जाता है, अकोला व चित्तौड़गढ़ में। जबकि दाबू होते क्या है, कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ता है ना, वहाँ पर लुगदी से दबा देते हैं ऐसे। तो ऐसे जो उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ को दाबू कहलाता है, ठीक है ना। फिर बाद में देखो सोयबांदपुर में तो मोम का दाबू लगता है, ठीक है ना। और बालोतरा में मिट्टी का लगता है, किसमें किसका लगता है, मिट्टी का, ठीक है ना। सांगानेर में सांगानेर वो बगरू है ना, तो इसमें आ जाता है गेहूँ के बीज का दाबू लगाया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है कोटा डोरिया। कोटा से कोटा कैथून आ जाएगा, और मांगरोल में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें इसके लिए जलीम सिंह झाला है ना, मसूर अहमद को हैदराबाद से
लेके आए थे, ठीक है ना। मसूर अहमद ने शुरुआत की, इसीलिए मसूरिया कला भी कहा कहते हैं, ठीक है ना। मसूर अहमद ने इसकी शुरुआत की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मसूरिया कला भी कहते हैं। इसके मुख्य कलाकार और कौन आ जाते हैं, जैन नवाब आ जाता है। कौन आ जाता है, जैन नवाब आ जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बादल। बादल आ जाते हैं जोधपुर में, आप जानते ही होंगे, वो कपड़े के हैं ना, पानी के जैसे वो ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे आ जाएंगे, जोधपुर में आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं जस्ते की मूर्ति आ जाती है, ये कहाँ पे होती है, जोधपुर में ही आएगी, जस्ते से, जैसे जे याद रखना, ठीक है ना। काष्ठ कला क्या होता है, काष्ठ कला में हो जाती है ना, मतलब लकड़ी से बनी हुई है ना। बस्सी, बस्सी कहाँ जाएगा, चित्तौड़गढ़ वाला, ये जयपुर वाला नहीं है, ठीक है ना। कावड़ कला कहा जाता है। कावड़ क्या होते हैं, मंदिर नुमा कई द्वार वे सभी चित्र अंकित रहते हैं, ठीक है ना। वो लकड़ी के जो बनाए जाते हैं उसके, लेकिन सभी तरफ क्या होता है, चित्र अंकित रहते हैं, ठीक है ना। जबकि बेवाण क्या होते हैं, 3 तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला होता है, बेवाण कहा जाता है, ठीक है ना। कावड़ का कौन आ जाता है, तो ये आ जाएंगे मांगीलाल मिस्त्री आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं रमकड़ा उद्योग। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ जाएगा, गलियाकोट डूंगरपुर में। तो ऐसे याद रखना, रमकड़ा कहाँ रमकते हैं, तो गलियों में रमते हैं, ठीक है ना। फिर आता है खेसले। खेसला आ जाएगा लेटा, केसले से ले पकड़ो, है ना, लेटा जालोर का आ जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है बुनाई का आ जाता है, बाड़मेर रोड पे आ जाते हैं, उन्नी आ जाते हैं, बीकानेर में, जैसलमेर। लेकिन आपको खेसले का याद रखना है, लेटा जालोर में, है ना। फिर आ जाता है दरिया। दरिया कहाँ की आ जाती है, टाकला गाँव नागौर, है ना। टाकला गाँव की दरिया प्रसिद्ध आ जाती है, ठीक है ना। वे लवाण में आ जाते हैं दोसाम, और फिर इसका टाकला से लवाण और सालावास जोधपुर में है, लेकिन मुख्य कहाँ आ जाएगी, टाकला नागौर की, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं पाँव रजाई। पाँव रजाई कहाँ की आ जाएगी, जयपुर में। वे गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, ये आ जाएंगे जयपुर व टोंक के, ठीक है ना, जयपुर व टोंक के। नेक्स्ट आ जाता है मिरर वर्क। मिरर वर्क कहाँ आ जाएगा, जैसलमेर पे, ठीक है ना। कपड़े पर कांच लगाना आ जाता है, ठीक है ना, ये आ जाता है जैसलमेर का। पेच वर्क आ जाता है, कपड़े से कपड़े पर डिजाइन बनाना, ये आ जाएगा शेखावटी का आ जाएगा, ठीक है ना। गोटा वे किनारी, खंडेला सिक्कर में, खंडेला में आ जाते हैं, ठीक है ना। खजूर का चित्र आ जाता है गोटा किनारी में, ठीक है ना। किरण बाकड़ी वे लप्पा वे लप्पी आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है तारकसी। तारकसी कहाँ आ जाएंगे, नाथद्वारा में, वे राजसमंद में आ जाते हैं, ठीक है ना। तार कसी आ जाती है, ठीक है ना, नाथद्वारा में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तहन ईसा। तहन ईसा क्या होता है, धातु को खोदकर तार भरना, क्या कहलाता है, तहन ईसा कहलाता है, ठीक है ना। बर्क, चांदी के तारों को पतला कर मिठाई पर चिपकाना, ठीक है ना। वो मिठाई पर जो चिपकाते हैं ना, वो छोटे छोटे से, उसको वो बर्क तबक कहा जाता है। ये कहाँ पर आएगा, जयपुर में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाएगा मूर्ति कला। मूर्तिकला कहाँ आ जाएगी, जयपुर में आ जाती है, ठीक है ना। काले संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ आ जाएंगे, बांसवाड़ा के पास तलवाड़ा में, सोमपुरा जाति के द्वारा, ठीक है ना। जबकि लाल पत्थर की आ जाती है अलवर की, ठीक है ना। थाना गाजा सिलोवट में आ जाती है, ठीक है ना। पशु पक्षियों की कहाँ आ जाएगी, तो दौसा में आ जाएगी, ठीक है ना। कहाँ आ जाएगी, दौसा में आ जाएगी, ठीक है ना। गोखरू, गोटे को मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना, इसे क्या कहता है, गोखरू कहा जाता है, ठीक है ना। खेल का सामान कहाँ आ जाएगा, हनुमानगढ़ में। जबकि रमकड़ी क्या आ जाएगा, गलियाकोट डूंगरपुर में आ जाता है, ठीक है ना। फिर रहता है खेती के औजार। खेती के औजार कहाँ जाएंगे, नागौर में। कहाँ जाएंगे, नागौर में। वे मशीनरी का आ जाएंगे, गज सिंह गंगानगर में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कागजी बर्तन, है ना, ये कहाँ पर आ जाता है, अलवर में, ठीक है ना। फिर आता है कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी में क्या होता है, लोहे में सोने की कारीगिरी आ जाती है, ठीक है ना। कोफ्तागिरी, तो ऐसे याद रखना, आज कोफ्ता नाश्ते में, तो आज से हो जाएगा अलवर और जैसे हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। तहन निशा में भी क्या हो जाएगा, आज। तो पीतल में सोने की कारीगरी क्या 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 कहलाती है, तहन निशा कहलाती है। फिर आ जाए नक्काशी द्वार कहाँ आ जाएगा, बाड़मेर में आ जाएगा। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में आ जाती है, ठीक है ना। अर्जुन लाल प्रजापति को, ठीक है ना, पद्मश्री में मिल चुका है, ठीक है ना। फिर आते हैं मोजड़ी। मोजड़ी कहाँ आ जाएगी, बीनमाल में आ जाएगी, ठीक है ना। बड़े गांव में भी आ जाती है, ठीक है ना। बीड़ी कहाँ जाती है, टोंक में। कहाँ जाती है, बीड़ी उद्योग टोंक में आ जाता है। नसावर, नसावर में आ जाता है ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। अब तो अलग बन गया ब्यावर कहीं, है ना। तो नसावर है ना, नसावर में आ जाता है ब्यावर। ऐसे याद रखो, नाच के आवर, है ना, मतलब नाच के कहाँ से आए, तो ब्याव से, तो ब्यावर हो जाएगा, ठीक है ना। जड़ाई हो जाएगा, जयपुर में आ जाता है, ठीक है ना। तलवार आ जाएगी सिरोही में। कहाँ जाएगी, सिरोही में, ठीक है ना। फिर आता है लाख का काम, तो वैसे ही आपको पता होगा, लाख की चूड़िया वाला, है ना। तो जयपुर व लक्ष्मणगढ़ व सवाई माधोपुर व इंद्रगढ़, है ना। तो अजाज अहमद को इसका वो था, कार्य के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। और जो इसको बनाने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, मणिहार कहलाते हैं, ठीक है ना। और लाख से बनी चूड़िया को क्या कहलाता है, भोपड़ी का कहलाती है, ठीक है ना। फिर आता है कुट्टी का काम। कुट्टी का काम होता है जयपुर में, मतलब वो किसके समय होता है, राम सिंह के समय लुगदी बनाई जाती है ना, उसके लिए आ जाता है, ठीक है ना। मुख्य कारीगर कौन आ जाते हैं, सांवल सिंह व जमुना प्रसाद आ जाते हैं, ठीक है ना। ब्लैक पोट्री कहाँ आ जाती है, कोटा में, ठीक है ना। सुनहरी पोट्री आ जाती है जयपुर में, ठीक है ना। आरा तारी आ जाती है सिरोही में। जबकि तीर कमान कहाँ आ जाता है, बोडी गांव में चंदू जी का गढ़ आ जाता है, ठीक है ना। चंदू जी का गढ़ कहाँ आ जाता है, ऐसे याद रखना, बी व सी, है ना। तो बी से बांसवाड़ा और सी से चंदू जी का आ जाता है। आगे बी फिर डी आ जाता है ना, बी आगे आ रहा है तो पीछे डी आ जाता है, आगे सी आ रहा है तो पीछे बी आ जाता है, ठीक है ना।
तो इसमें डूंगरपुर आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है छत्ता फालना, ये आ जाता है पाली में। कहाँ आ जाता है? पाली में, है ना। ये छत्ता, छत्ता पे क्या होता है? पाल की तरह ही होता है, इसलिए पाल नहीं आ जाता है, ठीक है ना। पेपर मैसी आ जाते हैं जयपुर से उदयपुर, है ना, जयपुर से उदयपुर में, ठीक है ना। पेपर मैसी आ जाते हैं। कुंदन क्या होता है? सोने में लकड़ी, मतलब सोने में लकड़ी, है ना। सोने की जो चीज़ें होती है उसमें लकड़ी का छोटा मोटा कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कुंदन कहा जाता है। कसादी कार्य आ जाते हैं रेशमी कपड़ों पर छोटी छोटी बिंद की मुकेश कहलाती है, ठीक है ना। वहाँ वो छोटी छोटी बूंदी लगाई जाती है ना रेशमी कपड़े में, उसे मुकेश कहलाता है, ठीक है ना। अल्लाह गिल्ला कहाँ आ जाती है? वो आ जाते हैं सिकावर में, बीकानेर में शेखावटी में आ जाता है। फिर क्या जाता है? देखो इसमें मैं मुख्य मुख्य बता देता हूँ, ठीक है ना। पान्ने क्या होता है? देवी देवताओं के कागज पर बड़ा चित्र होता है, ठीक है ना, पान्ने कहलाता है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या जाता है? आम पापड़। आम पापड़ कहाँ पे आ जाएंगे? बांसवाड़ा के। कहाँ पे आ जाएंगे? बांसवाड़ा के। नेक्स्ट आ जाता है इसी लोक कलाएं में थोड़ा सा, है ना। तो इसमें देखो कठपुतली कहाँ की? नट जाति के लिए उदयपुर में आ जाते हैं। देवीलाल सामर ने इसको मतलब प्रसिद्ध किया था, ठीक है ना। व्हील कहाँ का आ जाएगा? जैसलमेर में। गोदना क्या हो जाता है? चमड़ी में काला रंग भरना, है ना, उसे गोदना कहलाता है, ठीक है ना। वो टेटू टाइप होता है, ठीक है ना। फिर आता है गोडलियो। पशुओं पर चित्रण क्या कहलाता है? गोडलियो कहलाता है, ठीक है ना। दागने की कला कहलाती है अटेरना। क्या कहलाती है? अटेरना। जबकि इसमें निशान बनाते हैं ना, उसको कहते हैं गोडलिया। पशुओं में क्या कहते हैं? गोडलियो। ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ठीक है। तो थैंक यू।